स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास होगी हमारी हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को किस तरह रीड किया जाए कि हमारा जीके स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि केरल का एक शहर है कोझिकोड, जिसे यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। तो इस न्यूज से यूनेस्को चर्चा में आ गया और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी चर्चा में आ गया। तो यहाँ हम यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों संस्थाओं को पढ़ेंगे, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस कोझिकोड से यूनेस्को और यूनेस्को से संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गए हम। तो आप सोचिए कि हम इस तरह रोजाना अगर न्यूज़पेपर रीड करें तो हमारा जीके कितना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और कहा भी गया है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी प्रकार यदि न्यूज़पेपर से हम रोजाना करंट जीके से हम रोजाना किसी न किसी संस्था को या किसी न किसी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या किसी और न्यूज को हम पढ़ें तो हमारा जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यूनेस्को से संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचेंगे और आज की क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि स्थापना कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को शहर में 50 देशों ने यूएनओ को जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर किए और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो टोटल 51 जो सदस्य हैं इसके मूल संस्थापक सदस्य हैं। कितने हैं? यूएनओ की मूल संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 51 जो है सदस्य है मूल संस्थापक सदस्य हैं। और हम भारत की बात करें तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इस पर साइन किए और ये भी संस्थापक सदस्यों के अंतर्गत ही आता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है वो श्री ए रामास्वामी मुदालियर के द्वारा किया गया था। और 30 अक्टूबर 1945 को जो भारत की तरफ से सिग्नेचर किए गए थे वो ए रामास्वामी मुदालियर व टीटी कृष्णामाचारी के द्वारा किए गए थे। अब इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। क्यों? क्योंकि 5 स्थायी सदस्य इसके और अधिकांश सदस्यों द्वारा इसका जो चार्टर था, संविधान था, उसको अनुमोदित कर लागू किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को 5 स्थायी सदस्यों और अधिकांश सदस्यों के द्वारा इसका जो चार्टर था, चार्टर इसके संविधान को बोला जाता है, इसको अनुमोदित करके और लागू किया गया था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है 24 अक्टूबर 1945 को माना जाता है। अब इसके चार्टर के बारे में हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर, ये जो इसका चार्टर है, चैप्टर मतलब अध्याय, इसमें 19 चैप्टर है टोटल चार्टर में। टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो 111 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और इस मुख्यालय के बाहर 3 प्रमुख कार्यालय हैं इस यूएनओ के। जेनेवा स्विट्जरलैंड में, नैरोबी केन्या में, वियना ऑस्ट्रिया में। अब हम इसके सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देशों की, तो वर्तमान में इस यूएनओ में कुल सदस्य संख्या है 193 और 193वां जो सदस्य है वो 2011 में दक्षिणी सूडान बना था। इसमें इन 193 सदस्यों के अलावा 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। एक तो है वेटिकन सिटी और एक है फिलिस्तीन 2012 में इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र बना था। पर्यवेक्षक राष्ट्र इस महासभा में उपस्थित भी होते हैं, उसकी चर्चा में भाग भी लेते हैं, लेकिन इन पर्यवेक्षक राष्ट्रों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ये ध्यान रख लेना, मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अब बात करें हम उद्देश्यों की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। आपको थोड़ा बैक में ले जाएं
तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें देश पूरे वर्ल्ड में शांति की स्थापना करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1919 में, लेकिन राष्ट्र संघ जो है वो असफल रहा। उसके बाद में 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थापना के लिए हमें किसी न किसी संगठन बनाने की आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता के अनुरूप ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, यह भेदभाव रहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना करता है और आपस में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है। हालांकि यूएनओ अब तक स्थापना के बाद अब तक सफल हो पाया है नहीं हो पाया है, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और यूएनओ उसमें कितनी भागीदारी निभा रहा है उसको रोकने में, यह अलग मुद्दा है। अब बात करें यूएनओ के अंगों की। यूएनओ के जो अंग हैं, इसका जो चार्टर का जो अध्याय 3 है उसके अंदर यूएनओ के अंगों का उल्लेख है और अनुच्छेद 7 से लेकर 8 तक 7 to 8 तक इसके अंगों का उल्लेख है। अनुच्छेद 7 इसमें यूएनओ के 6 अंगों का उल्लेख है। यूएनओ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अनुच्छेद 7 में यूएनओ के 6 अंगों का उल्लेख है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब हम इन 6 अंगों के बारे में फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा के बारे में। जनरल असेंबली, इस जनरल असेंबली का वर्णन है अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसके जो मेंबर होते हैं, यूएनओ के सभी मेंबर्स 193 महासभा के ऑलरेडी मेंबर बन जाते हैं। यूएनओ के जो सभी सदस्य 193 वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। अब इसकी क्या क्या कार्य हैं? इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह सुरक्षा परिषद जो कि इसका इंपॉर्टेंट अंग है, 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है महासभा के द्वारा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो भी, ये भी इसका आवश्यक अंग है, इंपॉर्टेंट अंग है। इसके सदस्यों का चुनाव भी इसी के द्वारा किया जाता है और नए सदस्यों को जो सदस्यता मिलती है वो भी महासभा के द्वारा ही दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का चुनाव भी महासभा के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद की सहमति से बजट भी महासभा के द्वारा ही पारित किया जाता है और जो सुरक्षा परिषद है उसकी सलाह पर महासचिव, यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति भी महासभा के द्वारा ही की जाती है। और यूएनओ के चार्टर में, मतलब संविधान में अगर संशोधन करना हो तो 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाता है, वो भी सुरक्षा परिषद की सहमति से ही किया जाता है महासभा के द्वारा। अब इसके जो महासभा है इसके प्रतिवर्ष सत्र आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 78वां सत्र था, इसका आयोजित किया गया था 12 सितंबर 2023 को और जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे डेनिस फ्रांसिस। 78वां सत्र 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डेनिस फ्रांसिस को। इसी प्रकार 2024 का 79वां सत्र है 10 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की घोषणा जल्द ही होने वाली है। अब बात करें महासभा में हमारे भारतीय जो है विजय लक्ष्मी पंडित, इन्हें भी महासभा की अध्यक्षता करने का मौका मिला और ये चुनी गई थी 1953 में। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी विजय लक्ष्मी पंडित।
तो आज हमने इस संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्ट फर्स्ट में इसकी स्थापना के बारे में और इसके जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों में से महासभा के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो 5 अंग हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच।